सर 10 लेजेंड तो बताइएगा, क्योंकि वो 10 पर ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ और वो आ जाता है ऑनलाइन। पता है आपको? मैं तो इशारा सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर। हस्ब साबिक हम वेडनेसडे की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और मूड मिजाज की ख़राबियों, बीमार रवैयों, कैसे इनको हैंडल किया जाए, इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। हमारे साथ मिस सामना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन इस प्रोग्राम में देती हैं। आज मिस सामना इस मौजू पर हमें बताइए, गाइड कीजिए, इस पर बात करते हैं कि क्या मूड की ख़राबी, मूड डिसऑर्डर्स और स्लीप या नींद के पैटर्न के दरमियान भी कोई रिलेशन या कोरिलेशन है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जिन लोगों को मूड मिजाज की ख़राबी का या मूड स्विंग्स का सामना होता है और भी उन्हें इलामात उनमें नज़र आती हैं, उनका मूड अफेक्टेड होता है, उन्हीं में नींद के हवाले से भी मुश्किलात होती हैं। उधर से शाम होती है, उधर से वो एक्टिव नज़र आना शुरू होते हैं, रातों को जागना, सड़कों पे फिरना, खाने ऑर्डर करना। तो क्या ये मूड मिजाज का कोई स्लीप या नींद के पैटर्न से भी कोई ताल्लुक़ है? जी, स्लीप डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं, ये नींद का ना आना, नींद कम आना या टूट टूट के आना, ये जो मसाइल हैं ये बीमारी की तरफ लेके भी जाते हैं और ये बीमारी की जो नफसियाती बीमारी हैं उनकी अलामत भी हैं, यानी ये सिम्टम भी है और ये कॉज भी है, स्लीप प्रॉब्लम बेसिकली। और साइंस ये बताती है कि बहुत से वो अफराद जो कि जिनको स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और कोई 70 तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं मौजूद हैं, कोई 70 किस्म के मुख्तलिफ़ तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स मौजूद हैं। तो जिनको स्लीप का प्रॉब्लम रहता है वो या तो आगे चलकर कोई 3-4 मेजर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका शिकार हो सकते हैं, या फिर कई दफ़ा उन साइकेट्रिक इलनेसेस की वजह से पेशेंट्स के स्लीप डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आती है। अब वो कौन सी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जो कि स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से यूजुअली जो है वो होती हैं, जिसमें मूड डिसऑर्डर सबसे कॉमन है और उसमें भी मेजर डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो स्लीप डिप्रिवेशन से आता है या स्लीप डिफ़िकल्टी से आता है कि नींद नहीं आ रही है, कम आती है, मरीज़ सोता बहुत कम है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद या तो नींद कम होने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से, या रात की नींद या देर तक जागने की वजह से बाज़-औक़ात ये ऐसी बीमारी है जो ट्रिगर हो सकती है, या फिर ये कई दफ़ा अलामत भी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के, मेनिया या डिप्रेशन के फेज़ में कि पेशेंट की स्लीप पैटर्न्स में तब्दीली आ रही है। इसी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें स्लीप डिप्रिवेशन का बहुत अहम रोल है। देखा ये गया है कि जो अफराद स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होते हैं वो एंशियस रहते हैं, रेस्टलेसनेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, आगे चलकर वो एक एंजाइटी का बाकायदा शिकार भी होते हैं। और फिर वाइस वर्सा भी होता है कि आप एंजाइटी की वजह से उनकी नींद के मसाइल आते हैं, रात को उठ के पैनिक अटैक होना, बेचैनी, सांस का टूट टूट के आना या उखड़ना, ये सारी चीज़ें स्लीप प्रॉब्लम्स के साथ फिर आती हैं। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज़ का लिंक भी बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्रिवेशन या नींद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो अफराद जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं पहले से, तो बाज़ औक़ात वो अपनी नींद अपने आप को पुरसुकून करने के लिए या नींद पूरी करने के लिए ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, नशा आवर या तो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या कोई ड्रग्स ऐसी इस्तेमाल करना, इलीगल ड्रग के जिससे कि जी नींद आ जाए, या शराब नोशी की तरफ रुझान इसलिए भी बाज़ औक़ात जाता है कि नींद आती है या हमें थोड़ा पुरसुकून करता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये मेजर कुछ 3 साइकेट्रिक बेसिकली इलनेसेस हैं जो कि स्लीप डिप्रिवेशन से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बाज़ औक़ात ये कॉज बनती हैं स्लीप प्रॉब्लम्स का और बाज़ औक़ात स्लीप प्रॉब्लम्स की वजह से ये मसाइल जो है वो सामने आते हैं। यानी आम तौर पर नींद जिसे आम तौर पर लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, ये काफ़ी एक सीरियस मामला है और
बकौले शायद नींद क्यों रात भर नहीं आती, तो इसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकती है, कोई मूड की ख़राबी हो सकती है। आपने अभी फरमाया कि नींद के ना आने पर नशावर अद्वियात का या नशावर इलिसिट ड्रग्स का जैसे शराब है इसका इस्तेमाल, तो इसके नतीजे में तो और सेकेंडरी मसाइल भी सामने आ जाते होंगे, और अगर नींद आती भी होगी तो ये तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये तो एक वक्ती तौर पे मिलने वाला फ़ायदा है। ये नशे या नशावर अद्वियात जो लोग अपनी मर्ज़ी से या डॉक्टर से इसरार करके लिखवा लेते हैं, क्या ये मुस्तकिल हल है उन मसाइल का जिनके नतीजे में नींद ख़राब होती है? जैसे अभी आप एंग्जाइटी और पैनिक, बेचैनी, बेकरारी के हवाले से बात कर रही थी। जी जी देखिए, क्या ये मुस्तकिल हल है या ये कोई एक क्विक फिक्स है, शॉर्ट टर्म कोई मनूवरी है? ये अगर हम बात करें कि स्लीप डिप्रीवेशन के नुकसानात क्या हैं, तो एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है कि जो लोग जिनको नींद आती नहीं है, इंसोम्निया उसको हम कहेंगे, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं कि आती नहीं है, कहीं कहीं बड़ी मुश्किल से आती है या बस 3-4 घंटे की आ रही है, या पार्शल स्लीप डिप्रीवेशन जिसे कहते हैं। तो एक बहुत लंबी लिस्ट हमारे सामने आती है कि इसके नुकसानात क्या हैं। इवन स्टडीज़ के मुताबिक जो लोग सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद लेते हैं, यानी पार्शल स्लीप डिप्रीवेशन है, तो उनके भी मूड प्रॉब्लम्स को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि वो भी बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उनके मिजाज में, उदासी बहुत ज़्यादा उनके मिजाज में पाई जाती है, और एंजाइटी और बेचैनी भी बहुत ज़्यादा ऐसे अफराद में पाई जाती है। तो ये तो सिर्फ 4 से 5 घंटे नींद के बावजूद ये मसाइल हैं। तो ऐसे अफराद जिनको बाकायदा स्लीपिंग प्रॉब्लम है कि रात को आती नहीं है नींद, करवटें बदलते रहते हैं पूरी रात और सुबह हो जाती है इसी वजह से, तो इसके और भी कुछ नुकसानात हैं। जैसे कि जिसमें एक नुकसान ये है कि स्लीप डिप्रीवेशन से हमारे अंदर इम्पल्सिविटी बहुत बढ़ जाती है, रिस्क टेकिंग बहुत बढ़ जाती है, और जो कि एक एलिमेंट है कि फिर इंसान सोचता है कि कोई क्विक फिक्स बस चाहिए, मुझे अभी अभी कुछ रिलीफ चाहिए, और जिसकी वजह से कोई शख्स ये फिर नशे के बारे में सोचता है कि अभी कोई नींद की गोली, और ये बहुत कॉमन है घरों में कि नींद नहीं आ रही है तो मशवरा दिया जाता है कि चलो नींद की गोली खा लो तो सो जाओगे, और इस नीयत से नहीं लिया जाता कि सारी ज़िंदगी में लूँगा, सिर्फ इस नीयत से लिया जाता है कि बस आज की नींद पूरी हो जाए, और हर रोज़ यही सोच के ली जाती है कि चलो आज बस हो जाए, फिर कल से कुछ रूटीन बेहतर कर लूँगा या कुछ इस तरह। लेकिन अगेन ये क्विक फिक्स है, जैसे आपने ख़ुद भी बात की कि ये कोई शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन है, कोई आर्जी कोई हल हो सकता है कि अभी नींद नहीं आ रही है, लेकिन आगे चलकर वही अद्वियात जो हम नींद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं अद्वियात का उल्टा इफ़ेक्ट होता है, पैराडॉक्सिकल इफ़ेक्ट होता है कि जिस मकसद के लिए वो दवा ली जाती है बाज़-औक़ात फिर वो मकसद पूरा नहीं करती, बल्कि और मसाइल शुरू हो जाते हैं। देखा गया है कि ये जो अफराद अब्यूज़ करते हैं नशावर अद्वियात को, इवन वो प्रिस्क्राइब भी अगर हैं, किसी डॉक्टर ने भी दी हैं, और लेकिन उसको जब अपनी मर्ज़ी से डोज़ को मनूवर करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको अब्यूज़ करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दवाई की मिकदार बढ़ती जाती है लेकिन नींद नहीं आती है, और मज़ीद बेचैनी और मज़ीद चिड़चिड़ापन और गुस्सा और जो जिसे कहते हैं स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये ख्याल करना कि बस आज मुझे नींद आ जाए तो इसलिए मैं ये दवाई खा लूँ, तो ये बिल्कुल ही ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि नींद नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है किसी भी फ़र्द को कि नींद क्यों नहीं आ रही है। नींद ना आने के भी कुछ रीज़न्स होती हैं, उसमें एक रीज़न तो कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है कि किसी मेडिकल रीज़न की वजह से बेचैनी है या नींद नहीं आ रही है, मरीज़ सो नहीं पा रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू है। एक इशू है कि बाकायदा कोई स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे मैंने बात की कोई 70 तरह के तो स्लीप डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना, और वो ज़ाहिर है वो कोई माहिर ही बता सकते हैं, हम खुद से तुके नहीं लगाने चाहिए। कई दफ़ा खुद ही हम लगा रहे होते हैं कि जी ये होगा मुझे प्रॉब्लम या ये है। बेसिकली किसी एक्सपर्ट से जाके मशवरा करने की ज़रूरत होती है कि आया कोई स्लीप डिसऑर्डर है या इसकी कॉज कोई और है। फिर कॉज एक ये भी होती है कि
मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर पेशेंट के साथ हैं, जैसे मैंने बात की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो इसमें स्लीपिंग ये एक पैटर्न है, एक सिम्टम है बाकायदा कि नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो एक तो ये कॉज होता है कि नींद नहीं आ रही है। अगेन कोई मेजर कोई स्ट्रेसर अगर लाइफ में आ रहा है जो कि आर्जी तौर पर है, तो वो भी एक फैक्टर शामिल हो सकता है। फिर इसके अलावा ड्रग एडिक्शन का, जैसे मैंने आपने जो सवाल भी किया, ये भी उसी से जुड़ा हुआ बात है कि क्या कोई ड्रग अब्यूज़ का मामला तो नहीं है, क्योंकि ड्रग्स इस्तेमाल, जब कोई ड्रग्स को अब्यूज़ करता है तो उसकी स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज साथ में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर ना नशे से नींद आती है और ना नशे के बगैर आती है। फिर एक और जो फैक्टर है इन्वॉल्व, वो है कि आपकी अपनी स्लीप हाइजीन कैसी है, आप अपनी नींद का कैसा ख्याल रखते हैं। और हम अगले हाफ में हम बात भी करेंगे कि क्या वो स्लीप हाइजीन होती क्या है और कैसे हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, कि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं क्या सारे काम आप रात के लिए छोड़ के रखते हैं, कि सारे स्टिमुलेटिंग काम्स रात को ही बैठ के करने हैं, सोच विचार भी रात को करनी है, या एंजॉय भी रात को करना है, और खाने और पार्टीज़ और सब रात को होना है। तो नेचुरली जब रात इतनी आप अपने लिए स्टिमुलेटिंग बना देंगे तो नींद नहीं आएगी, आप ऑटोमेटिकली जागेंगे। तो कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि नींद क्यों नहीं आ रही है। हमने दो तरह के मेजर मौज़ूआत पे स्लीप प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की। एक तो स्लीप के मसाइल जो जेन्युइन होते हैं, दूसरा स्लीप हाइजीन। ये स्लीप हाइजीन क्या होती है? स्लीप हाइजीन बेसिकली हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, हम अपनी नींद को सबसे पहले कि नींद को प्रायोरिटाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं, आराम को प्रायोरिटाइज़ करते हैं या नहीं करते हैं, और जिस तरह से हमारी वैसे बेसिक हाइजीन होती है, उसी तरह से नींद के हवाले से भी हमें कुछ बहुत एहतियातें करने की ज़रूरत होती है। और उसमें हमारे नींद की रूटीन, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स क्या हैं, टाइम क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, और उसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स भी आ जाएंगी, क्योंकि हमारा खाना पीना भी हमारी नींद को इफ़ेक्ट करता है। तो बेसिकली इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं कि हमारा वो पैटर्न है हमारी नींद का, और हम उसको कितना ख्याल रखते हैं और कितनी उसकी हिफाजत करते हैं, और जिस पे हम मैनेजमेंट पे हम नेक्स्ट हाफ में बात भी करेंगे कि क्या करना चाहिए कि नींद बेहतर हो जाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि कॉज क्या है। हम अगर बात करें कि स्लीप डिप्रीवेशन की, अगर हम बात करें कि उसके नुकसानात क्या हैं या उसके क्या क्या उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसमें हमने बात की कि ये हमारी इम्पल्सिविटी को बढ़ाता है, रिस्क टेकिंग बढ़ जाती है। फिर हमने बात की कि ये हमारे मूड प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो साइकेट्रिक इलनेस है, उसमें स्टडीज़ ये बताती हैं कि सबसे ज़्यादा अगर रीलैप्सेस बाइपोलर डिसऑर्डर में किसी चीज़ की वजह से होते हैं तो वो स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से होते हैं। रातों को जागना, नींद पूरी ना करना, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मेजर ट्रिगर बाइपोलर डिसऑर्डर के रीलैप्सेस में बनता है, वो उनमें से एक ये फैक्टर है स्लीप डिप्रीवेशन। आपने रातों को जागना और नींद पूरी ना करना को एक ही जुमले में कहा जी, तो इसका मतलब तो ये समझ में आता है कि हर वक्त सोने से नींद की क्वालिटी वो नहीं होती जो रात को सोने से होती है, यानी एक कुदरती जो 24 आवर्स की साइकिल है कि दिन को दिन और रात को रात। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिला वजह, कुछ तो ऐसे हैं जो अपने ख़ास प्रोफेशन या ज़रूरियात या कामकाज की वजह से, जैसे डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं या और लोग हैं एसेंशियल सर्विसेज, जिन्हें रात के वक्त किसी काम में एंगेज होना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई रात को जागता है तो क्या वो ये कहने में जस्टिफाइड होगा या हक बजाने होगा कि उसने दिन को अपनी नींद पूरी कर ली, या ये ठीक नहीं है, नींद का मतलब रात की नींद ही होता है? ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और अक्सर छुट्टियों में भी स्टूडेंट्स भी इसको अपना लेते हैं कि, या वीकेंड्स पे भी ये बहुत कॉमन है कि रातों को जागना और दिन में सोना। और यूजुअली एडल्ट्स को जो है वो नींद 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे की ज़रूरत होती है। तो उसका मतलब ये समझा जाता है कि हम वो सुबह में पूरी कर लेंगे। 8-9 घंटे ही सोना होता है ना, तो वो मैं सुबह नींद पूरी कर लूँगा तो मैं फ़्रेश उठूँगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि शायद सुबह की नींद जो है वो रात की नींद जैसी ही होती है।
तो एक तो ये समझना कि नाइट टाइम स्लीप और डे टाइम स्लीप में बहुत डिफरेंस है। हमारे ब्रेन के, हमारी बॉडी के ऐसे केमिकल, जैसे हार्मोन्स हैं जो कि रात के ही टाइम पे कुछ ऐसे एक्टिव होते हैं और जो वर्क करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी को रिफ्रेश, री एनर्जाइज करने के लिए या रिफ्यूल करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो ये समझना कि वो हम सुबह में वो काम कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आदत भी बहुत ज़्यादा अपनाई जाती है कि देर तक जागना, रातों को जागना। स्टूडेंट्स लाइफ में या इवन वीकेंड में ये मैंने जैसे कहा कि कॉमन है कि हम रात को 2-3 बजे सुबह सो जाएंगे और फिर उसके बाद लेट उठेंगे, नींद पूरी कर लेंगे। एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है कि ये रात की और दिन की नींद का कोई कंपैरिजन नहीं है। रात की जो नींद है उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पर अगर कोई बाकायदा किसी को स्लीप डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रातों को जागे। इवन उनको अपनी जॉब भी ऐसी सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए कि जिसमें नाइट टाइम शिफ्ट्स ना हो। एक और अहम बात यह है कि जहां हम स्लीप डिफ़िकल्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है कि नींद कम आती है, उसमें वो भी चीज़ एबनॉर्मेलिटी है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसको हाइपरसोमनिया कहते हैं कि जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। इवन बहुत से डिप्रेशन के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डिप्रेशन के एपिसोड में बहुत ज़्यादा नींद आती है और सोने के बावजूद जब वो उठते हैं तो तब भी वो थके हुए, लेथार्जिक महसूस करते हैं और एनर्जी नहीं महसूस करते। तो बहुत ज़्यादा सोना और बहुत कम सोना दोनों ही इक्वली जो है वो डेंजरस भी हैं और इक्वली एबनॉर्मल हैं। वो कोई नॉर्मल दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। क्या नींद की क्वालिटी का ताल्लुक़ किसी इंसान की अमूमी सेहत से भी होता है? क्योंकि ये भी देखने में आता है कि हम कभी कभार अपनी सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से वज़न बढ़ा लेते हैं, या हमें डायबिटीज़ का सामना हो तो हम अपने डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं करते, डायबिटीज़ काबू से बाहर रहती है, फिर भी तवक्को हम यही रखते हैं कि नींद तो ठीक होनी ही चाहिए। तो ये नींद के मामले को फॉर ग्रांटेड लेने का रुझान इससे पता लगता है। तो क्या सेहत की ख़राबी का नींद की क्वालिटी पर अच्छा बुरा असर पड़ता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बात की कॉजेज़ की, तो जब हम देख रहे होते हैं, जब किसी के दिमाग में ये सवाल आता है कि मुझे नींद का मसला क्यों है या मेरी नींद इतनी कम या ज़्यादा क्यों है, तो उसको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसमें से एक फैक्टर ये है कि अपनी मेडिकल कंडीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। बाकायदा अपने फिजिशियन से बात करने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई जैसे ब्लड प्रेशर के मसाइल में नींद के इश्यूज़ होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स में होते हैं, इवन डायबिटीज़ में भी देखा गया है कि स्लीप इश्यूज़ होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स में नींद के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन लिवर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, इवन हाइपरसोमनिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि सेहत कैसी है आपको अपनी सेहत का एक जो हम बात करेंगे जो फैक्टर है वो ये है कि अपनी सेहत को देखना ज़रूरी है जब हम स्लीप को बेहतर करने की बात करते हैं। और अगर सेहत की वजह से हमारी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नींद के मसाइल हैं तो वो फिजिशियन से लाजमी डिस्कस करने की भी ज़रूरत है, और अपने एंड पे भी देखने की ज़रूरत है कि हम ऐसे क्या क्या काम कर सकते हैं कि अपनी सेहत को बेहतर बना सकें और अपने सिम्टम्स जो मेडिकल प्रॉब्लम्स के हैं उसको भी कम कर सकें, क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से भी स्टडीज़ ये कहती हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम्स स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से भी आ सकते हैं। ये भी देखा गया है कि जो बहुत सारी मेजर इंजरीज़, एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसके पीछे, ये जो सडन एक्सीडेंट्स या इंजरीज़ होती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं स्लीप डिप्रीवेशन पाई जाती है। जैसे बहुत से लोग कई दिनों तक जाग रहे होते हैं और ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अगेन ये एक्सीडेंट के कॉज बनता है। तो हेल्थ रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से। इवन हार्ट प्रॉब्लम्स, इरेगुलर हार्ट बीट, इसका ताल्लुक भी हमारी स्लीप के साथ है। और अगेन जैसे हम बात करेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम्स भी लीड करती हैं स्लीप प्रॉब्लम्स को, और स्लीप प्रॉब्लम्स भी लीड करती हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हार्ट प्रॉब्लम्स को। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जो है वो भी स्लीप डिप्रीवेशन से है। यानी बेकाबू ब्लड प्रेशर या बेकाबू बीमारी जो हमें, और भी जैसे आपने जिक्र किया, उनके नतीजे में नींद पर बुरा असर पड़ सकता है, और नींद की ख़राबी से अगर कोई मसला हो तो वो काबू से बाहर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओबेसिटी का ताल्लुक भी देखा गया है कि ये नींद के साथ है। एपेटाइट का ताल्लुक बहुत ज़्यादा नींद के साथ है कि हमारी नींद की फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारी भूख की फ्लक्चुएशन भी आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा खाना खाना या बिल्कुल भी भूख ना लगना, ये दोनों चीज़ें भी हमारी स्लीप के साथ जुड़ी हुई हैं।
मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, जिसके बाद हम वापस आकर स्लीप हाइजीन मैनेजमेंट और इस तरह के मौज़ूआत पर मज़ीद बात करेंगे। तो हम दोबारा हाज़िर होते हैं एक ब्रेक के बाद। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेड ही अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंची दूर है। चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन सिम लाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक्स से पहले हम स्लीप और मूड के दरमियान के ताल्लुक़ को एक्सप्लोर कर रहे थे, और इस वक्त हम बात करेंगे कि स्लीप के मामलात को, स्लीप हाइजीन को, बाकी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए। लेकिन उससे पहले मिस आमना, मैं इस मौजू पे बात करना चाहूँगा और आपकी तवज्जो भी दिलाना चाहूँगा कि कई दफ़ा स्लीप का कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ना सोने वाले काम, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि अगर सारे स्टिमुलेटिंग काम ही नींद के वक्त के लिए बचा के रखे गए हैं तो फिर नींद कहाँ से आएगी। जैसे
कंप्यूटर का इस्तेमाल या फेसबुक का इस्तेमाल या मोबाइल से खेलते रहना या मोबाइल में गेम्स का होना। तो अगर कोई काम में मसरूफ़ है और उसके नतीजे में वो नहीं सोता, तो इसे तो स्लीप डिप्रिवेशन कहना फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। और नींद कोई जादू भी नहीं है कि हम अपने हिस्से का काम ना करें, नींद वाले हालात या नींद वाले स्टेप्स ना उठाएं फिर भी हमें नींद आ जाए। ये कोई कंप्यूटर की स्लीप कमांड या शट डाउन कमांड तो नहीं है, ये तो एक इंसान का सिस्टम है। तो इस मौजू पर भी प्लीज़ हमें बताइए कि बहुत सारी स्लीप डिप्रिवेशन का ताल्लुक तो दरअसल लाइफस्टाइल से या चॉइसेस से भी है, इसका क्या किया जाए? जी, ज़्यादातर जो स्लीप डिप्रिवेशन है उसका ताल्लुक लाइफस्टाइल चॉइसेस से ही होता है। और जिसमें पहला, अगर हम स्लीप हाइजीन की बात करें तो उसमें पहला स्टेप ही यही है कि आपको रात के टाइम पे कोई एक स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट नहीं देना। आपको ब्रेन को ये मैसेज देना होता है कि अब सोने का वक्त करीब है। लेकिन अगर हम आसपास डिस्ट्रैक्शंस लेके बैठे हैं, मोबाइल है, इंटरनेट भी ऑन है, लैपटॉप भी है, मूवीज़ भी हैं डाउनलोड की हुई हैं और देख रहे हैं, या कोई ऐसा काम जो कि सारा दिन हमने बिस्तर में बैठ के गुजारा और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब रात को सुकून से बैठ के करेंगे। और ज़्यादातर ये स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत होता है कि वो सारे काम असाइनमेंट्स भी बैठ के रात को बनानी है सारा। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शंस के साथ पॉसिबल नहीं है कि फिर आप को नींद आ जाए। तो अपने आप को ये मैसेज देना ज़रूरी होता है कि नींद का माहौल देना ज़रूरी है ताकि नींद आ जाए। मैं एक जोक कहीं फेसबुक पे किसी ने शेयर किया होता है कि नींद जो है वो लाइट ऑफ करने से नहीं आती है, वाईफाई ऑफ करने से आती है। तो बेसिकली क्योंकि इंटरनेट की अब मोबाइल में जो है वो बहुत ज़्यादा, हम अगर एक दफ़ा एक वीडियो खोल के बैठ जाएं तो उसके बाद ढेर सारी वीडियोस की, तो डिस्ट्रैक्शन इस तरह की देने से हमें नींद नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं है। फिर लोगों की आमतौर पर ये एक रिएक्टिव सी अप्रोच होती है कि सोएंगे तब जब नींद आएगी, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब नींद आएगी तो मैं फिर सोऊंगा, अदरवाइज़ मैं जाग रहा हूँ। और फिर वो एक्टिव भी रहते हैं और स्टिमुलेटिंग जो भी एक्टिविटीज़ है वो अपनी जारी रखते हैं। तो ये अप्रोच भी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है कि सोना तब नहीं चाहिए जब नींद आएगी, बल्कि आपको बिफ़ोर टाइम सोने की ज़रूरत है। और यही इस तरह की जो बिफ़ोर टाइम हम काम करते हैं ना, उसी से ही हमारा लॉजिकल ब्रेन एक्टिव रहता है, ह्यूमन ब्रेन एक्टिव रहता है। और हमारा जो एनिमल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो उतना ज़्यादा इन कामों में मसरूफ़ नहीं होता। लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि खाना भी तब खाना है जब भूख लगेगी, आराम भी तब करना है जब दिल चाहेगा, जब बिल्कुल ही आँखें जाग नहीं सकेंगी तो तब सोना है, तो ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। और आमतौर पर हम इसको जब अपनाते हैं तो नुकसानात उठाते हैं। और बहुत से ऐसे अफराद आगे चलकर मूड प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, मूड डिसऑर्डर, चिड़चिड़ापन, अग्रेसिव होना, मेमोरी प्रॉब्लम्स, इवन कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, इवन ये अटेंशन डेफिसिट के जो इश्यूज होते हैं वो भी स्लीप डिप्रिवेशन के साथ जुड़े होते हैं कि अटेंशन नहीं दे पाते, हाइपर होते हैं ऐसे अफराद। गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता रहता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी आते हैं ऐसे लोगों को जो कि नींद अपनी पूरी नहीं लेते और इवन इंतज़ार करते हैं कि नींद आएगी तो फिर ही सोएंगे। तो लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्लीप हाइजीन की हम बात करते हैं तो उसमें काम ही सारा लाइफस्टाइल का है, जिसमें अभी हमने एक बात की कि अपने आप को इन्वायरमेंट ऐसा दें जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हो, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दें, लाइट्स का इस्तेमाल कम कर दें जब रात का टाइम आना शुरू हो जाए। बहुत से लोग हैं जब दिन में भी लाइट का इस्तेमाल है, डे लाइट इस्तेमाल नहीं करते और रात को भी वही चलती रहती हैं। तो एक तो ये कि लाइट्स का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। इवन मोबाइल के और लैपटॉप की लाइट्स हमारी नींद को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, तो इनकी का इस्तेमाल भी कम अज़ कम सोने से कुछ घंटे पहले कम कर दें। और बेहतर है कि इन चीज़ों को ऑफ ही कर दें ताकि डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। फिर एक तो ये जो दिन में जो नैपिंग होती है बहुत ज़्यादा, कई लोग रात को अगर 3-4 घंटे सोएं और सुबह भी जल्दी जाना है काम पे या पढ़ाई के लिए, तो फिर दिन में उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा आराम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि उन्होंने दिन में थोड़ी थोड़ी पूरी कर ली होती है। तो एक तो ये नैपिंग से बचना कि जो थ्रू आउट द डे हम लेते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर रात की नींद नेचुरली नहीं आती। और मैंने देखा कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दिन में भी सोएं,
जब हमारा दिल करे तो हम सो जाएं और उसके बाद रात को भी जैसे ही हमारा दिल करे हम बेड पे लेटे तो बस हमें नींद आ जाए, तो वो फिर पॉसिबल नहीं। एक तो ये मेक श्योर करना कि नैपिंग को अवॉइड करना है, वो भी फ्रीक्वेंट नैपिंग के बार बार 10-15 मिनट की नींद जाके ले रहे हैं या लेट रहे हैं, एक तो इस चीज़ को। फिर रेगुलर स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए, ये नहीं कि कभी हम 10 बजे सो रहे हैं, कभी हम 2 बजे सो रहे हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह सो रहे हैं। जैसे पूरा हफ्ता कुछ लोग थोड़ी बहुत रूटीन अगर फॉलो कर भी लें तो वीकेंड पे आके चेंज कर लेते हैं और फिर बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, सारी रात फिर जागते हैं और फिर सुबह सोते हैं। तो ख़ास तौर पर जिनको स्लीप इश्यूज़ हैं तो उनको वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इवन वीकेंड पे भी अपनी नींद का स्केड्यूल चेंज करें। तो एक फ़िक्स टाइम हो और स्लीप का पैटर्न ऐसा है कि हम चाहें तो हम इसको फ़िक्स कर सकते हैं। कुछ दिन की बात होती है और ये वापस अपने पैटर्न स्केड्यूल में आ सकती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम घड़ी को फॉलो करें, ना कि अपनी मर्ज़ी को और अपने मूड को और अपने माहौल को मनूवर करके हम कोशिश करेंगे शायद नींद आ जाएगी। तो एक तो रेगुलर स्केड्यूल बनाना ज़रूरी है और उसको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली नींद का। फिर एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि ये चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल शाम या रात के वक्त बिल्कुल के बारे में आप बात बिल्कुल ऐसी है कि ये जो बहुत ज़्यादा 4-5 बजे के बाद जो अक्सर लोग जो रात को भी चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। कैफ़ीन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फिज़ी ड्रिंक्स हो गई या चाय कॉफ़ी इवन चॉकलेट्स हो गई, ये रात के टाइम अवॉइड करनी चाहिए। और देखा ये जाता है कि अक्सर लोग फ्रिज में चॉकलेट्स वगैरह रखते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही तो वो खा लेते हैं। तो चीनी का इस्तेमाल, फिर मीठा और फिर कैफ़ीन, ये दोनों चीज़ें तो स्टिमुलेटिंग हैं, ये नींद को भगाती हैं। लोग लेते ही अक्सर इसलिए कि हमारी नींद उड़ जाए, अंदर एक्टिव हो जाए। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल भी एक तो अवॉइड करना है रात के टाइम, शाम के टाइम के बाद से। फिर हमारी जो ग़िज़ा है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है और आइडियली सोने से कोई 3-4 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। और उसके बाद फिर, और वो भी खाना भी किस तरह का, देखा यह गया कि आमतौर पर लोग बहुत ही स्पाइसी खाने रात को खाते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी डिनर करते हैं, जिसकी वजह से फिर उसकी वजह से भी उनकी स्लीप इश्यूज़ आते हैं। तो एक तो डाइट को भी देखना ज़रूरी है जब हम स्लीप हाइजीन की बात करते हैं कि आप डाइट किस तरह की ले रहे हैं, और ऐसी डाइट तो नहीं ले रहे जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है और आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं या आप ठीक से सो नहीं पा रहे। तो एक तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। फिर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज बिल्कुल अगर हम नींद से पहले करें, ये भी इतना हेल्पफुल नहीं है। बहुत से लोग को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा थका दें अपने आप को तो उसके बाद फिर हम सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। तो रात के टाइम और ज़्यादा ये स्टिमुलेटिंग होता है कि बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज करके आप सो रहे हैं। हाँ, आप 1-2 घंटे पहले आपको एक्सरसाइज, नींद सोने से पहले कुछ घंटे पहले आप ज़रूर कर सकते हैं। और रात के टाइम पे एक्सरसाइजेज ज़्यादातर होनी ऐसी चाहिए जो कि रिलैक्सिंग ज़्यादा हो, जैसे वॉक हो गई, ये रिलैक्सिंग ज़्यादा है। स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेज रात के टाइम को पे अवॉइड करना है। फिर एक और चीज़ ज़रूरी है वो ये कि कुछ लोग बिस्तर का इस्तेमाल हर काम करते हैं बिस्तर पे बैठ के, जैसे खाना भी खाते हैं तो बेड पे बैठ के, टीवी भी बेड पे देखना, किताब भी बेड पे बैठ के पढ़ना, मोबाइल का इस्तेमाल और बातचीत किसी से करना, वो सब बेड पे करते हैं। तो इससे भी हमारी कंडीशनिंग हो जाती है कि बेड पे बैठ के सिर्फ मतलब आप हर काम कर सकते हैं। तो सोने की कंडीशनिंग उस जगह से नहीं होती है और अक्सर फिर वही लोग कभी तकिया दूसरी तरफ रख के सो रहे होते हैं कि शायद यहाँ नींद आ जाए, कभी उठ के सोफ़े पे सो रहे होते हैं क्योंकि बेड से कंडीशनिंग स्लीप की नहीं हो पाती। तो एक तो बिस्तर को जो है वो नींद के लिए इस्तेमाल करना, ये खाना पीना, टीवी देखना, किताब पढ़ना उस जगह पे नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए जब हम अपनी नींद के हवाले से जो है वो एफ़र्ट्स कर रहे हों बेहतर करने में। फिर इसके अलावा अगर हम कोई रिचुअल बना लें नींद का, नींद सोने से पहले अगर कुछ बेसिक बेड टाइम रिचुअल्स अगर कुछ ऐसे बना लें जिससे हमारे ब्रेन को और बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि अब सोने का टाइम है। जैसे कुछ लोग सोने से पहले किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग दांत ब्रश करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, कोई लाइट सा म्यूज़िक सुनते हैं। तो कोई रिचुअल भी अगर बनाएं तो उसकी भी कंडीशनिंग हो जाती है हमारे ब्रेन के साथ कि इसके बाद सोना है। तो बेसिकली स्लीप हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो उसका ताल्लुक़ है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसमें हमें डाइट से लेके अपनी रूटीन से लेके बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ को भी हमें ऐसे ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारी नींद बेहतर हो।
अगर नींद इतनी अहम है जैसे आपने बताया, और ये वाकई बहुत अहम है, तो क्या किसी भी चीज़ के लिए चलें, कभी कभार की इमरजेंसी या कोई मामला तो हुआ जिसके लिए नींद को कुर्बान कर दिया इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए, लेकिन वैसे क्या कोई चीज़ इतनी अहम है जिसके लिए नींद को कुर्बान किया जा सके? मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि एक तो रातों को जागने का रुझान हमने पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए देखा है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स या नौजवानों में ये रुझान बहुत ज़्यादा है। न सिर्फ ये रुझान है बल्कि जब उन्हें जागने में दिक्कत पेश आती है तो वो एनर्जी ड्रिंक्स जो दरअसल स्टिमुलेंट्स होते हैं, ड्रग लाइक अफेक्ट रखते हैं, बल्कि ड्रग्स ही होते हैं और इंसान के दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, उसके इस्तेमाल की मदद से अपने आप को जगाना और पढ़ाई को बुनियाद या रीज़न या बहाना बनाकर जागना, तो क्या ये सेहतमंद है या इसको अलाउ करना चाहिए या इसकी कोई ज़रूरत है, या इंसान की नींद इतनी अहम है कि किसी भी चीज़ के लिए इसको कुर्बान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सेहत का बहुत नुकसान हो जाएगा? प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत अहम होता है। एक स्टडी के मुताबिक तो इंसान शायद भूख से उतनी जल्दी नहीं मर सकता जितना कि स्लीप डेप्रिवेशन से उसकी जान जा सकती है, यानी ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब जितनी भी साइकेट्रिक इलनेसेस देख लें उसमें टॉप पे मसला ये होता है कि नींद का इशू है, नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती है। और आमतौर पर जब हमारे बहुत सारे हम जब एम्बिशियस लोग होते हैं और बड़े बड़े गोल सेट किए होते हैं जब, तो बाज़ औक़ात वो भूल जाते हैं कि हमें कुछ आज कल को कुछ अचीव करना है, तो हमें कुछ आज ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि हम कल वो चीज़ें देख भी सकें जो हमने ख्वाब देखे हुए हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए फिर रातों को जागना और ज़बरदस्ती जाग के जो है वो पढ़ाई में आमतौर पर ये देखा गया है कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जागते हैं या एग्ज़ाम्स हैं तो पूरा साल नहीं पढ़ते, तो चलो एक रात में पढ़ के तो तैयारी करके तो एग्ज़ाम देते। तो इस तरह के रुझानात जो हैं वो आगे फ्यूचर के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अगेन जैसे हमने बात की कि स्लीप का ताल्लुक मूड से है, हमारी इवन कॉग्निटिव फंक्शनिंग से है कि हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, हमारी मेमोरी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं नींद से। इवन इनडायरेक्टली हमारी सेहत को भी अफेक्ट करती है। और तो अगर ये चीज़ें हम अभी पहले से नहीं सोचेंगे तो बाद में जाके तो उसका नुकसान ही हमें जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये जो क्विक फिक्सेस हम तलाश करते हैं उसको स्टडी करना कि ये जो क्विक फिक्सेस हैं ये आगे चलकर कितने नुकसानदेह होंगे। मैंने बतौर ख़ास एनर्जी ड्रिंक्स का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में रेगुलरली ये रुझान एडिक्शन के हवाले से देखने में आ रहा है कि बहुत से नौजवान एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे जो ड्रग लाइक सब्सटेंसेस जैसे रेड बुल है या स्टिंग है या बाकी चीज़ों को जो एक मैं इसे धोखा ही कहूँगा, ये किसी मसले की शिद्दत को कम करके दिखाने की एक कोशिश है, हालांकि वो एनर्जी ड्रिंक्स नहीं होते। उनके इस्तेमाल से अपनी एडिक्शन की या नशे की बीमारी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसी के नतीजे में उनका मूड और मिजाज और बिगाड़ की तरफ चल पड़ता है। अगर पहले से था तो वो और बिगड़ जाता है और अगर पहले नहीं था तो वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो क्या नींद के साथ इस तरह का खिलवाड़ या इस तरह का मैनिपुलेशन चल सकती है या इसके नतीजे में बहुत सी मेडिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स पैदा हो जाती हैं? और सिगरेट इनमें से एक है। बहुत से लोग जागने के लिए सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इसके नतीजे में ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी एजुकेशनल प्रोग्रेस को भी या एजुकेशनल पोजीशन को भी बरकरार भी नहीं रख पाते। इम्प्रूव करना तो दूर की बात, बरकरार रखना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जी, ये जैसे आपने जो बात की कि बरकरार नहीं रख पाते, तो डेफिनेटली फंक्शनिंग, जिस फंक्शनिंग के लिए वो रातों को जागते हैं, यानी पढ़ाई के लिए या जॉब के सिलसिले में या जिस पर्पज़ के लिए अगर रात को जागा जा रहा है तो वो भी फॉलो नहीं कर पाते, वो फंक्शनिंग ही उस तरह से नहीं हो पाती। मूड प्रॉब्लम्स आती हैं तो रिलेशनशिप्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं।
लोगों से भी बिला वजह में झगड़े लड़ाई शुरू हो जाती है, पढ़ाई में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते या उस काम पे जिसकी वजह से आप जागते हैं। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर आप अगर देखें सोसाइटी में तो हमने रात के टाइम पे जागने को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटिव भी बना दिया है, बहुत ज़्यादा कि इतना आइडियल बना दिया है कि रात को जागने के लिए आप देखें कि मोबाइल पे जो सेलुलर जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जो कि रात के टाइम पे जो है वो कॉल टाइमिंग्स होती हैं और वो सारा, तो वो भी एक आसानी हो गई है। फिर बहुत सारी ऐसी डिलीवरीज़ हैं जो रात के 12 बजे के बाद जो है वो सस्ती कर दी गई हैं, खाने पीने की चीज़ें। तो जागना बड़ा अच्छा और आसान और बड़ा एंटरटेनिंग हो गया है रात के टाइम पे जागना। तो लाइफस्टाइल में हमें कुछ ये भी देखना होगा कि हमारा माशरा और सोसाइटी और ओवरऑल एनवायरनमेंट हमें क्या रीइंफोर्स अगर कर रहे हैं, तो हमें वो रिवॉर्ड्स जो है वो अपने आप को देने नहीं हैं। ये जो इस तरह के रिवॉर्ड्स हैं, ये जो हम रातों को अपने आप को देते हैं, उसको भी अवॉइड करना होगा कि रात को ही बैठ के तो मूवीज़ देखनी है, रात को ही बैठ के इवन के अक्सर देखा गया है कि अब तो सिनेमा में भी जो पहला शो लगता है तो वो अक्सर रात के टाइम शुरू होता है, या वीकेंड्स पे वो अक्सर रात के टाइम पे ऐसी चीज़ें ऐसी मूवीज़ ऑफ़र कर देते हैं कि ये सिर्फ वीकेंड पे आज लगेगी और सारा। तो माशरा भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, लेकिन बहरहाल नुकसानात इसके हैं। और ये स्लीप डेप्रिवेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स मूड को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे नफसियाती मसाइल को उजागर करती हैं। और फिर अगर वो एक दफ़ा ट्रिगर हो जाएं तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही नींद के मसाइल एक अलग से मसला बन जाते हैं जिसको हमें मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ऐसे मौके पे क्या किया जाए जब किसी को ये महसूस हो कि उसे नींद के साथ स्ट्रगल का सामना है? ये तो वाज़ेह हो गया आपकी बातचीत से, हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसे मौके पर सेल्फ मेडिकेशन या अपनी समझ बूझ या कॉमन सेंस, एवरीडे कॉमन सेंस की मदद ना ली जाए, तो क्या किया जाए फिर? देखिए, सबसे पहले तो एक तो मैंने जैसे बात की कि ये जो हम खुद से ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छा चलो आज के दिन में नशा आज के दिन में कोई नींद की गोली खा लूँ, तो इसको तो प्योरली कोई ऑप्शन बनाना ही नहीं चाहिए कि इस तरफ हम जाएंगे। और अगर कोई ज़रूरत है तो वो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए और फिर वो फॉलो भी करना चाहिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन है। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी कोई लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हमने बात की कि स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी और उसके लिए मुख्तलिफ डाइट को भी देखना पड़ेगा, अपने इंटेक को, खाने पीने को भी, और वाटर इंटेक और लिक्विड जो हम ले रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इन्वायरमेंट कैसा हमारा है, क्या वो स्लीप इंड्यूसिंग इन्वायरमेंट है भी या नहीं है, कंफर्टेबल है भी या नहीं है सोने के लिए, उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। फिर ये जो हम बहुत सारी सोचें जो रात के सोचने के लिए रख के सोते हैं कि ये मैं रात को बैठ के तो सोचूंगा, एक तो उसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा जो रातों को हम जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो साइंस ये कहती है कि अगर 15 से 20 मिनट अगर आपको बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है तो उस पर बैठ के तो करवटें बदलते ही नहीं रहना, बल्कि आपको उठ जाना है उस जगह से, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कहीं और जाके, तो उसके बाद वापस जब थोड़ी आप नींद की ज़रूरत महसूस करें तो फिर वापस आएँ। लेकिन आमतौर पर क्या रूटीन होती है कि फिर वहीं पे सारी रात करवटें बदलते रहते हैं और नींद ही नहीं आती और एक कंडीशनिंग से डेवलप होती है। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी वरीज़ को एटलीस्ट रात को बेड तक ना लेके जाएं, और ये ख़ुद से फिर माइंडफुली हमें ये एफ़र्ट करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें हैं वो हमें उस वक्त रूमिनेट कम से कम रात को नहीं करना। फिर एक और चीज़ ज़रूरी है कि अगर कोई डिप्रेशन का मामला, अंडरलाइंग डिप्रेशन या एंजाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए माहिरीन से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। मेडिकेशन की हेल्प उसमें ज़रूरी होगी, उसमें काउंसलिंग की हेल्प ज़रूरी होगी। तो अपने जो सिम्टम्स हैं उसको भी अंडरस्टैंड करना कि आया ये मुझे जो नींद के इश्यूज़ आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं। तो अगर तो एंजाइटी या डिप्रेशन है तो वो ख़ुद से नींद जाने वाली नहीं है, उसमें डेफिनेटली पहले सिम्टम्स को मैनेज करेंगे तो फिर नींद का इशू। इसी तरह से मेडिकल प्रॉब्लम्स में भी अगर मेडिकल रीजंस की वजह से नींद नहीं आ रही, उसमें भी पहले मेडिकल रीजंस को बेहतर करें, सिम्टम्स को ठीक करें, तो फिर नींद आएगी। तो लेकिन ये ख़ुद से जो हम मेडिकेट करते हैं ये तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए, और ये कोई हल है ही नहीं। ये सिर्फ हमारी अपनी एक सोच समझ के मुताबिक हम उसको जिसे कहते हैं कि आज का दिन बस गुजार रहे होते हैं कि बस किसी तरह से गुजर जाए। मेरे सामने वक्त की कमी का कुछ मामला दरपेश है। हम इन मौज़ूआत पर आने वाले
प्रोग्राम्स में भी बात करेंगे। आपकी राय का और आपकी इनपुट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह अगले बुध शाम 5 से 6 बजे के दरमियान दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़। That's it. इसको साइकोलॉजिस्ट के हवाले से कौन सा? अभी चलते हैं। किसके वाले से? ज़ॉम्बी साइकोलॉजिस्ट। मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं उधर जाके करूँगा। किसकी बात कर रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट का हाथ गया वो मुश्किल पर अभी मैं बाकायदा बढ़ूँ। कौन?